नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। क्या देश के अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो गडकरी होने वाले हैं? नितिन गडकरी जो है लगातार बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने कल बयान दिया कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो सत्ता को कटघरे में खड़ा कर सके, उनको अनुशासन में लाए। इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी की सरकार है, उनके मंत्री हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। नहीं, इस तरह के संकेत और इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये अलग बात है कि ये संगठन आखिरी समय तक कोशिश करते हैं कि अंदर की खबरें बाहर ना आएँ और बाहर माहौल ये बना रहे कि बहुत अनुशासन के साथ चल रहा है, बहुत ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ये जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं और ये जो बयान है जिनका आप जिक्र कर रहे हो, एक तरफ तो मोहन भागवत जी का ये कहना कि 75 साल के बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ गडकरी जी का सवाल उठाना। और गडकरी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो पहली बार नहीं उठा रहे हैं, वो पहले भी उठाते रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जो जो राजनीतिक लोग और जो समझदार लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि मोदी जी ने केवल एक काम किया है देश में कि मीडिया को अपने काबू में रखा है, अपने मुट्ठी में रखा है। तो मीडिया उनके खिलाफ खबरें चलाता नहीं है, जो मुख्य मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। वरना तो स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, ये बात सही है। मैं तो कई बार इसे चैनलों पे बोल के आया हूँ। कई इकोनॉमिक सर्वे आए हैं जिनमें हालात बहुत भयंकर दिखाई देते हैं कि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते गए हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर होते गए हैं। कुछ जो पूंजीपति घरानों की प्रॉपर्टी बढ़ी है और ज़्यादातर लोगों की 90% लोगों की प्रॉपर्टी घटी है। और मोदी जी इस पर गर्व कर सकते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर महीने दे रहे हैं। ये तो शर्म की बात है। इस पर तो किसी भी शासक को शर्म आनी चाहिए कि उसकी जनता को अगर 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगना पड़ता है तो ये किसी भी शासक के लिए शर्म की बात होती है। तो इन सारी चीज़ों पे मंथन आरएसएस और बीजेपी में है। और जो राजनीतिक लोग हैं बीजेपी के, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, जो राजनीतिक सोच रखते हैं, वो एक पूरी लॉबी चाहती है कि मोदी जी को जितना जल्दी हटा दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। और ये कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर अंदर। सर, बातचीत के दौर में अभी अभी आपने कहा कि गरीब जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो है वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। और ठीक यही बयान जो है, ये बयान भी नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले दिया था, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था भले ही 4 ट्रिलियन है, लेकिन अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि हमने इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है। तो ये उलट बंसी जो बज रही है, और नितिन गडकरी सीधे मतलब मोदी जी के मतलब उलट विचार रखते हैं, उलट बयान दे रहे हैं। तो क्या पूरी तरह से कहानी बन रही है उनके खिलाफ एकदम? देखिए रंजय जी, एक बात आप समझिए, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। राजनीति की कुछ मर्यादाएं होती हैं, शासक की कुछ एक सीमाएं होती हैं, जो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लेकिन पब्लिकली नहीं दिखाया जाता। एक समय ये माना जाता था कि अगर कोई प्रधानमंत्री, तो ये भी ख़राब माना जाता था। और वीपी सिंह की प्रशंसा में एक बात ये भी कही जाती है कि वीपी सिंह जितने दिन प्रधानमंत्री रहे, कभी किसी पूंजीपति की गाड़ी उनके घर पर खड़ी नहीं देखी गई। और आम तौर पे लोग चंदा लेने में भी वो भी लेते थे तो गुपचुप लेते थे, और मिलने में भी दूरी रखते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पूंजीपतियों को के अपने हवाई जहाज़ में साथ लेके विदेश जाते हैं, और जिस देश में जाते हैं वहीं कॉन्ट्रैक्ट दिलवा के आते हैं। तो ये क्या पूरा देश और पूरी दुनिया देख नहीं रही है कि पूंजीपति घरानों के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं? जो हमारे एक मीडिया का जुमला है कि प्रधानमंत्री 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हो? रेलवे, सेना और संचार विभाग में तो भर्तियां कई साल से नहीं हुई हैं। तो ये तो भारत में बेरोजगारी इतनी है कि जब सफाई कर्मी की पोस्ट निकलती है तो उसमें MBA और BTech और M.Tech लोग अप्लाई करते हैं। ये बेरोजगारी का आलम है। इसलिए मजबूरी में लड़के जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं और भर्ती के लिए। उसे प्रधानमंत्री ये सोच रहे हों कि मुझे समर्थन मिल गया या मेरी पॉलिसी को देश का समर्थन मिल गया। इससे लोग बहुत दुखी हैं। ये जो पॉलिसी बनाई गई हैं इस तरह की, ये ख़तरनाक हैं और ये नुकसानदायक होंगी। सर, लेकिन हमारी कहानी का जो केंद्र है कि
नितिन गडकरी लगातार बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के कर्नाटक से विधायक हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और मोहन भागवत का जो है उनका बयान आ जाना कि 75 साल के हो जाएं तो खुद किनारे हो जाएं। तो क्या संघ भी इस बात को भांप चुका है कि अब जनता उस तरह से मोदी जी के उतना साथ नहीं है जितना पहले था? तो क्या इस बात को ये सारी चीज़ उसी के लिए तैयारी हो रही है और तभी ये सारे बयान आ रहे हैं? नहीं, असली जगह तो अभी आप पहुँचे ही नहीं हैं। अभी तो आप कर्नाटक और महाराष्ट्र में घूम रहे हैं जी, गडकरी पे। तो असली इसलिए तो आपके पास आए कि आपस में हमें पहुंचाएं। असली चीज़ तो जो हो रही है वो नागपुर से और उत्तर प्रदेश से हो रही है। नागपुर ने तैयारी कर दी है हटाने की प्रधानमंत्री को, और उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश में तो एक व्यक्ति अपने, अब वो सूट वूट तो पहनते नहीं कि सूट सिलवा लिया हो लेकिन वो मुहूर्त देखना शुरू कर दिया कि कब शपथ लेनी है। और ये पूरी बीजेपी में ऑल ओवर इंडिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। ये छोटी मोटी बात है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी में चाहे बेशक अखिलेश यादव जी बने, लेकिन चुनाव से बने। बिल्कुल। पूरे जो वो थे, जो हमारे प्रतिनिधि थे, वो लखनऊ में इकट्ठे हुए, लखनऊ में सम्मेलन हुआ, बाकायदा नॉमिनेशन भरे गए, नॉमिनेशन फॉर्म उपलब्ध थे, कोई भी चाहता नॉमिनेशन कर देता। यहाँ तो पता ही नहीं चलता, यहाँ तो कयास लगाए जाते रहते हैं कि नागपुर ने किसको आशीर्वाद दिया और कौन आने वाले हैं। कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, कार्यकाल से भी ज़्यादा समय हो गया है, और प्रधानमंत्री वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब इनके जो अंदरूनी जो रस्साकसी चल रही है, उसी का परिणाम है। सर, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई आदमी जो है वहाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बयान जो है सबसे ज़्यादा नितिन गडकरी दे रहे हैं। उनके लिए मतलब आ भी रहा है कि भाई उनके समर्थन मान लीजिए कांग्रेस नहीं किया, और संघ के बड़े वो भी प्रिय हैं, और संघ पे सबसे ज़्यादा मतलब मोदी सरकार पे जो है सबसे ज़्यादा हमला लगातार वो कर रहे हैं। उनकी नीतियों की बात करें, गरीबी की बात करें, विसिल ब्लोअर की बात करें, जो सरकार को खड़े करने के। ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से, लेकिन खबरें तो चल रही है कि नितिन गडकरी के लिए सब हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे फैसले नागपुर से होते हैं। इस पार्टी में ना तो कोई लोकतंत्र है, ना कोई विचार विमर्श की व्यवस्था है, कुछ नहीं। इसीलिए लोग कयास नहीं लगा पाते कि वहाँ क्या फैसला हुआ होगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। मैंने तो ये कहा है कि वो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है वो तैयारी कर रहा है, लेकिन नागपुर का आशीर्वाद जिसे मिलेगा प्रधानमंत्री वो बनेगा। तो तय तो नागपुर से ही होना। इनके अध्यक्ष भी नागपुर से तय होते हैं, प्रधानमंत्री भी नागपुर से तय होते हैं, इनके प्रत्याशी भी वहीं से तय होते हैं, इनकी पॉलिसी भी वहीं से तय होती हैं। क्या ये मतलब बिहार चुनाव तक बस अब ये कहानी है कि बिहार चुनाव तक इनको देखना है? बिहार चुनाव का जो परिणाम होगा, कहा जाता है कि बिहार का चुनाव तो बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, और बिहार चुनाव बहुत कुछ तय करता है। इंडिया गठबंधन भी जो है वो बिहार में ही बना था, और जिनके कारण मोदी जी की जो है मोदी का बहुमत चला गया था। तो बिहार चुनाव के बाद क्या सच में है कि ऐसा ये फेरबदल होने की पूरी संभावना रहेगी? नहीं, इस बार जो बिहार से राजनीति के झोंके आ रहे हैं वो परिवर्तन का संदेश लेकर आ रहे हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। और ये बात आपकी सही है, ये आपका आकलन सही है कि बिहार हारने के बाद अगर एनडीए बिहार हारता है तो मोदी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो उसका गुब्बारा फूट जाएगा एकदम। और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार इस बार ये हार रहे हैं, एनडीए हार रहा है। आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत। जी। तो जिस तरह की खबरें आ रही है, बिहार चुनाव के बाद जो है मामला बिल्कुल बदल सकता है। नितिन गडकरी लगातार बयान दे रहे हैं सरकार पे, सरकार के खिलाफ जो है, मतलब सरकार जो बयान दे रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि किस प्रकार से देश में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सरकार को ऐसे मतलब लोगों की ज़रूरत है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करें। तो एक तरफ तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं, और भाटी जी जैसा कि बयान दे रहे हैं कि भाई हम जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो नागपुर का जिसको आशीर्वाद मिलेगा तो यार नितिन गडकरी, या यूपी में भी जो हैं तो वहाँ से भी तैयारी चल रही है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत में? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।